क्या हाल है? और हम कुछ केसेस की बात करेंगे जो पेंडिंग होते हैं। सारिम को अगवा और कत्ल हुए चौथा महीना या अगवा हुए चौथा महीना कत्ल हुए चल रहा है। आज तक पुलिस उसके कातलों का सुराग नहीं लगा सकी। आपको याद है ना, वालिदैन परेशान हैं, मतलब के टैंकर से। ये केसेस हैं जिसका रेजोल्यूशन अवाम भी चाहते हैं। जनवरी ही के महीने में गार्डन के इलाके से 5 साला इलियान और 6 साला अली रजा घर के बाहर खेलते हुए गायब हुए थे। वो आज तक मिले ही नहीं। वहाँ भी अभी तक नहीं पता लग सका कि क्या हुआ है। वालिदैन अब तक अपने बच्चों की राह तक रहे हैं। बड़ा हार्ट ब्रेकिंग भी होता है। मतलब सोचिए कि बच्चे चले जाएं इतने बड़े शहर से और आज तक पता ही ना पता चले। मतलब सोचेंगे क्या क्या दिमाग में आपकी चीज़ें आ रही होंगी कि उनके साथ क्या हो रहा होगा अगर तो वो अभी तक जिंदा हैं। ये भी एक बात है। अच्छा, जनवरी में बाय द वे कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस सामने आया और मरकजी मुलजिम अरमगान ने अपने दोस्त मुस्तफ़ा आमिर को गाड़ी में जिंदा जला दिया था और इस संगीन वाक़े ने पूरे ऑब्वियसली माशरे को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने इब्तिदा में काफ़ी फुर्तियाँ जो हैं वो दिखाई और बज़ाहिर ये एक बड़ा ओपन एंड शट केस था, मगर लगता है कि ये भी तफ्तीशी निज़ाम की रवायती खामियों और कमज़ोरियों की नज़र होता जा रहा है। तफ्तीश के दौरान मरकज़ी मुलजिम अरमगान के बारे में कई इंकशाफात हुए और मुलजिम के ख़िलाफ़ पहले भी कई मुकदमात कायम थे। मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तक गया, जिसमें कायमा कमेटी ने फ़ैसला किया था कि तफ्तीशी अमल जल्द मुकम्मल करके अवाम को नताइज से आगाह किया जाए, मगर अभी तक वो भी नहीं हुआ। अभी केस किस मरहले में पता नहीं। प्रोसिक्यूशन सिंध ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पुलिस की तफ्तीश पर रिजर्वेशंस भी जाहिर किए थे। महकमा प्रोसिक्यूशन की जानिब से IG सिंध पुलिस को बाकायदा ख़त लिखकर कहा गया था कि केस ख़राब करने पर तफ्तीशी टीम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अली आराई ने तस्लीम किया कि अरमगान के खिलाफ दूसरे मुकदमात की वजह से असल मुकदमे से तवज्जो हट गई थी। जो कि हम जब भी हमने इस केस की बात की है, हमने हमेशा ये बात की है कि वो प्राइमरी केस जो कत्ल का है और भी 1000 चीजें निकल आई, लेकिन उसको प्राइमरी इज मर्डर ऑब्वियसली, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उसके अहम मरकजी केस पर फोकस किया जा रहा है। ज़ाहिर है ये जो केसेस हैं इनका रेजोल्यूशन बड़ा ज़रूरी होता है, तभी निज़ाम इंसाफ से तवक्को लोगों की रहती है। काशिफ मुश्ताक है हमारे साथ। काशिफ, बारी बारी केसेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इनके अगवा और कत्ल का वाक़या, कुछ नहीं पता लग सका, कोई पेशरफ नहीं हो सकी और उसमें तो कुछ अरेस्ट, काशिफ कुछ अरेस्ट भी हुए थे, कुछ DNA भी लिए गए थे। बिल्कुल, देखें ये सारम की जो लाश है जिन फ्लैटों के टैंक से मिली थी, वहाँ की जो यूनियन है उनके कुछ लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया था। फिर उनके DNA टेस्ट किए गए थे और DNA टेस्ट मैच नहीं हुए थे। जबकि जो इसकी मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसमें जो अस्पताल का अमला है उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि इसके साथ ज़्यादती के बाद इसे जो है वो कत्ल किया गया है। लेकिन जो DIG वेस्ट हैं या फिर पुलिस की तफ्तीशी टीम है, जब हम उनसे बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि ये मेडिकल रिपोर्ट में कुछ लूप होल्स हैं और इस हवाले से बाकायदा वो भी तफ्तीश कर रहे हैं और उनकी तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि ये हादसाती मौत लगती है, लेकिन अब तक कुछ भी वाज़ेह नहीं हो सका है। कुछ रोज़ कबल भी जो है वो जो पुलिस सर्जन हैं डॉक्टर सुमैया, उनकी सरबराही में जो है वो इसकी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर भी कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए और ये देखा गया कि आया ये जो सारिम है इसकी लाश जो मिली थी ये एक कत्ल है या फिर हादसाती मौत है। जो अस्पताल इंतज़ामिया है वो अब तक इस चीज़ पर बजिद हैं कि ये जो मामला है ये कत्ल का लगता है। सारिम जिस दिन अगवा हुआ उसके बाद 7 से 8 रोज़ बाद उसकी जब लाश मिली तो लाश काफ़ी ज़्यादा फूली हुई थी, जिसकी वजह से जो DNA है या दीगर चीज़ें हैं उनको मैच करने में मुश्किलात का सामना रहा। ये अस्पताल इंतज़ामिया को मौके पे जबकि DIG वेस्ट इरफान बलोच, ये बहुत ऑपोजिट बातें हैं कि या तो हादसाती मौत हुई थी या फिर ज्यादती हुई थी और फिर कत्ल हुआ था। ये इतनी ऑपोजिट चीज़ें हैं और आधे लोग कह रहे हैं कि ये हुआ था, आधे कह रहे हैं नहीं है। मतलब रिपोर्ट्स अगर फॉरेंसिक और इस किस्म की मेडिकल रिपोर्ट्स को बड़ा कंक्लूसिव होना चाहिए, इसीलिए तो वो रिपोर्ट्स होती हैं। क्योंकि ठीक है हादसा भी हो सकता है, लेकिन एक तरफ ज्यादती और कत्ल की ज्यादती अगर हुई है तो फिर उसमें कुछ और लेवल हो जाती है, एक और लेवल ऑफ क्राइम है ना।
बिल्कुल ऐसा ही है। डीआईजी वेस्ट की जानिब से जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था उससे दोबारा से ये भी कहा गया था कि इसकी छानबीन प्रॉपर तरीके से की जाए, लेकिन देखिए 4 महीने गुजर चुके, अब तक कोई वाजे चीज़ सामने नहीं आई है। जो चंद रोज़ कबल भी मीटिंग हुई उसमें भी कोई वाजे हिकमत अमली जो है वो हमारे सामने नज़र नहीं आई। जो इंटरोगेशन रिपोर्ट है वो भी अब तक जो है वो मुकम्मल तौर पर वाजे नहीं हो सकी है। पुलिस की तफ्तीशी टीम ये बताती है कि जाए वक़ुआ की चूँकि CCTV फुटेज सामने नहीं आई, कुछ इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से नहीं कहा जा सकता कि सारिम को बाकायदा अगवा किया गया और उसके बाद हादसा है। अच्छा, वो जो 2 बच्चे हैं वो तो जाहिर है नहीं घर पहुंचे अभी तक, वो तो कोई हादसे का शिकार नहीं हुए, वो तो गायब ही हुए हैं, उनका पता नहीं लग सका। और कोई कट ऑफ टाइम भी होता है, अब इतने महीने उस बात को भी हो गए हैं, तो अब कोई ढूंढ रहा है उनको कि नहीं ढूंढ रहा, या रिश्तेदार दोस्त एट टाइम्स बहुत सारे वाकयात में यही लोग मुलव्वस होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे वाकयात में टाइम गुजर जाए तो वो कोल्ड केस बन जाता है, फिर उसकी कोई तहकीकात भी नहीं होती उस तरह। देखिए ये केस भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसमें पुलिस की जानिब से भी गफलत बरती गई। वो इस तरह से कि जब ये दोनों बच्चे गार्डन के इलाके से लापता हुए उसके बाद से पुलिस की जानिब से एक अच्छी हिकमत अमली रखी गई, तफ्तीश के लिए दायरा-ए-कार को बढ़ाया गया और ये भी कहा गया कि चूँकि एक CCTV फुटेज मंजर आम पर आई और CCTV फुटेज में एक मोटरसाइकिल सवार को 2 बच्चे साथ ले जाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस की तफ्तीशी टीम उस मोटरसाइकिल के जो है वो रूट प्लान में लग गई और उसके बाद ये पता चला कि ये वो CCTV नहीं है। तो उसके बाद जब दोबारा CCTV फुटेज के लिए मुख्तलिफ जो शॉप्स हैं या फिर दीगर चीज़ें हैं उनसे रब्ता किया गया तो वहाँ की CCTV फुटेज जो है वो DVR से डिलीट हो चुकी थी। इसकी वजह से तफ्तीशी टीम को थोड़ा सा मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन रिवायती तौर पर ये फिर दोबारा वही किया गया कि अगवा का केस बनाया गया और बनाने के बाद इस केस को जो थाने की इन्वेस्टिगेशन टीम है उससे जो है वो दोबारा से इसको AVCC ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब AVCC जो है वो इसको तफ्तीश कर रही है, लेकिन कोई तफ्तीश की चीज़ सामने नहीं आ रही है। इसको भी जो है वो कई माह गुजर चुके हैं और दोनों बच्चों का कोई एक सिंगल सुराग भी जो है वो नहीं मिल सका है, ना ही कोई ऐसी CCTV फुटेज सामने आई है, ना ही कोई इनका रूट प्लान सामने आया है। पुलिस की जानिब से दावा किया जाता है मुतादिद ऑपरेशन किए गए हैं, जो गार्डन के अतराफ के इलाके हैं उनके जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो भी किया गया है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि DIG साउथ की जानिब से कि जो गार्डन से मुतसिल इलाका है लियारी, ये बच्चे उस तरफ लेकर जाए गए हैं और उसके बाद से अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। ऐसे केसेस में एहतजाज भी किया गया जी। काशिफ, सारिम के केस में तो चले सारिम की बॉडी मिल गई थी, ये बच्चे जो बिल्कुल लापता है और कोई सुराग नहीं है, इस पे कोई रिवॉर्ड डाला जा सकता है कि अगर इनको किसी ने देखा है, किसी को खबर है, स्पॉट हुए हो तो कोई रिवॉर्ड दे दिया जाए, इस तरह भी चीज़ें चलती हैं? देखिए इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से यकीनी तौर पर यह कोशिश की गई, ना सिर्फ कराची बल्कि जो दीगर सूबे हैं वहाँ जो मज़ारात हैं उन पर जो है वो बाकायदा पोस्टर लगाए गए तलाश के लिए भी, और जो तफ्तीशी टीमें हैं वो रवाना भी की गई, मुख्तलिफ मज़ारात भी चेक किया गया और इनके लिए जो है वो ये भी कहा गया इलाकाई जो SHO थे उस वक्त के उनकी जानिब से कि एक इनाम भी मुख्तस किया गया है, लेकिन कोई एक चीज़ भी अब तक सामने नहीं आई और ना ही तफ्तीश में कोई पेशरफ्त हो सकी है। अब इसकी तफ्तीश जो है वो AVCC को ट्रांसफ़र की गई है चंद रोज़ कबल ही, लेकिन AVCC की जानिब से भी कोई रिजल्ट अब तक सामने नहीं आया। उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ CCTV फुटेज जो है वो हासिल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि DVR डिलीट हो चुका है और टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका है, तो इस हवाले से अब तक मुस्तफा आमिर कत्ल केस कहाँ पहुँचा? काशिफ, वक्त कम है हमारे पास। वो जो मरकजी केस है कत्ल का जिसमें वो एडमिट भी कर चुका है, पूरा तरीक़ेकार भी पता है कि क्या किस तरह हुआ, एटलीस्ट उस केस को तो आगे बढ़ना चाहिए, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। अब्दुल्ला हुमा, देखिए हम डे 1 से वाकई यही बात कर रहे हैं कि इस केस को सबसे पहले कत्ल के हवाले से जो है वो तफ्तीश करनी चाहिए। ना सिर्फ हम ये कह रहे हैं, जो मुस्तफ़ा की वालदा हैं वो खुद भी यही कह रही हैं कि इस केस को जो है वो सबसे पहले कत्ल के हवाले से देखना चाहिए। ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश होती जा रही है। अब ना सिर्फ ये कत्ल की तफ्तीश हो रही है बल्कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है इस हवाले से, या फिर जो गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें जो अरमुगान है उसके पास से इलीगल
वेपन मिला है और तमाम तर चीज़ें हैं। तो इसकी अलग अलग यूनिट्स अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और किसी एक इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। जो तफ्तीशी टीमें हैं या फिर जो कायमा कमेटी की ज़िले कमेटी है, उसको भी जो तमाम तर ब्रीफिंग आईजी सिंध की जानिब से, DIG CIA की जानिब से या दीगर आला अफसरान की जानिब से दी गई, वो कोई बहुत ज़्यादा मुतमईन सामने नहीं आई। उसकी जानिब से भी ये चीज़ें रखी गई और कुछ पॉइंट्स दिए गए कि जो तफ्तीशी अफसर है वो इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करे। तफ्तीशी अफसर इसको मुख्तलिफ पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अब तक मुकम्मल तौर पर चीज़ें सामने नहीं आई हैं। ना सिर्फ मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से तफ्तीश होनी चाहिए, बल्कि दीगर चीज़ों पर भी तफ्तीश हो रही है। और इसमें जो एक और मुलजिम साहिर हसन को गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से भी मंशियात के हवाले से दीगर लोगों के नाम सामने आए हैं उसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में, तो उनको भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, लेकिन उनके हवाले से भी अब तक कोई वाज़ेह चीज़ सामने नहीं आई है। बहुत शुक्रिया काशिफ, थैंक यू। ये हम आपसे ये है हमारा कि हम डेफिनेटली ऐसे जो केसेस होते हैं उनके फॉलो अप फ्रॉम टाइम टू टाइम लेंगे। So this was a follow up. So this was a follow up and you saw the follow up कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और एक्चुअली बात लगता नहीं है कि आगे बढ़ी है।